व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कश्मीर पर मोदी जी का बड़ा फैसला। हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। तो क्या है पूरा मामला पीओके से रिलेटेड, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से। और आप लोग भी जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में कमेंट करके जरूर हम तक पहुंचाएं। 1 2 3 ये है कश्मीर का वो टुकड़ा जिसे पीओके कहती है दुनिया। बिल्कुल, पर ये पीओके नहीं है, ये हमारी भारत माँ के शीश का वो मुकुट है जिसे पहनाने के लिए, भारत माँ के सर पर जिसे सजाने के लिए न जाने कितने भारतीय सेनानियों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी। भारत का हर युवा ये चाहता है कि भारत माँ के शीश पर जितनी जल्दी हो सके पीओके का ये मुकुट आ जाना चाहिए, सज जाना चाहिए। और इसके लिए लेने होंगे कई कड़े फैसले। सीमा पार पाकिस्तान से युद्ध करने से पहले, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने से पहले, कोई भी सैन्य कार्रवाई करने से पहले अपने देश में मौजूद, हमारे अधिकार में मौजूद, हमारे कब्जे में मौजूद कश्मीर में जो वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को आग के हवाले कर दिया, जिनकी वजह से कश्मीर टूट गया है, उन्हें निकाल कर बाहर फेंकना। ये वो कड़े फैसले हैं जिन्हें अगर भारत सरकार ने नहीं लिया तो भारत माँ का शीश यूं ही खोला रह जाएगा, पीओके का मुकुट नहीं सज पाएगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए इस शख्स को, इसका नाम है यासीन मलिक। वो आखिरी नेता कश्मीर का जो अपने आप को नेता कहता है, लेकिन उन लोगों की फौज में शामिल है जिसने अलगाववाद की आग में झोंक दिया कई कश्मीरी मासूमों को, कई कश्मीरी सपनों को, उन लड़के लड़कियों को जो भारत की तरक्की में आगे बढ़ सकते थे, अपना नाम कर सकते थे, लेकिन बाद में मिलिटेंसी की चपेट में आ गए। यह यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ, एक अलगाववादी संगठन। दोस्तों, यासीन मलिक को लेकर के एक बहुत कड़ा फैसला लेने वाली है भारत सरकार, लेकिन उसे जानने और समझने के पहले जरा समझ लीजिए कौन है यासीन मलिक। यासीन मलिक के लिए जो इस मुद्दे के जानकार लोग हैं, जो इस टॉपिक के जानकार हैं, वो कहते हैं कि आज की तारीख में कश्मीर में अगर कोई अलगाववाद की क्रांति को फिर से जन्म दे सकता है, वही सेपरेटिस्ट क्रांति जिसके चलते कश्मीर के टुकड़े हो गए, जिसके चलते कश्मीरी युवा रेस्ट ऑफ इंडिया से एकदम अलग पड़ गए और उन्हें कई कुछ सहना पड़ा, उसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का एक बाई प्रोडक्ट है यासीन मलिक। जी हाँ, लगभग 2.5 दशक से इसका महत्व है कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी भड़काने और षड्यंत्रों में अपना हाथ डालने। टेरर फंडिंग के मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर, यासीन मलिक के ऊपर। कहा जाता है यही एक आदमी बचा, यही एक नेता बचा कश्मीर के अलगाववादी गुटों का, जिसके अंदर कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है फिर से एक बार कश्मीर में अलगाववाद की क्रांति को भड़काने का। और इसको लेकर के भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसे अरेस्ट भी एनआईए ने किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और एनआईए ने ही इसके खिलाफ दिल्ली की हाई कोर्ट में डेथ पेनल्टी की गुहार लगाई है, यानी कि फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है एनआईए ने यासीन मलिक के लिए। लेकिन इसे समझने के लिए, इस पूरे वारदात को समझने के लिए क्या है इसमें कड़ा फैसला और इसके क्या रिपरकशन होने वाले हैं, ये समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा पीछे। कश्मीर में कुछ बड़े अलगाववादी गुट हुए, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गुट था हुर्रियत। हुर्रियत का अंत तब हो गया, हुर्रियत को संभालने वाले सबसे पावरफुल लीडर जो थे वो थे सईद अली गिलानी, और उनकी मृत्यु सितंबर 2021 में हो गई। उसके बाद एक और थे हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक। इन्हें मॉडरेट नेता, सौम्य नेता कहा जाता था, पर 2019 के बाद से, जब से 370 धारा हटी के बाद से, समझ लीजिए मीरवाइज उमर फारूक जो है पहले हाउस अरेस्ट में गए, उसके बाद वो एक हिसाब से डोरमेंट अवस्था में चले गए। उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ एक JKLF वाले, और JKLF का चीफ जो अभी है वो है यासीन मलिक, जिसकी हम बात कर रहे थे। यासीन मलिक का इतिहास बेहद पुराना है दोस्तों। अलगाववादी मूवमेंट भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर 80 के दशक में शुरू हुआ, जिसको सबसे ज्यादा अगुवाई और सबसे ज्यादा आग दी गई पाकिस्तान की तरफ से। वहां से हथियार भेजे गए, यहाँ के लोगों को भड़काया गया, ये कहा गया कश्मीरियों को कि भारत सरकार तुम्हारे विरुद्ध काम करेगी क्योंकि तुम मुस्लिम हो, तो तुम बंदूकें उठाओ, अपनी आवाज उठाओ और अपने खिलाफ आने वाले लोगों को तुम सीधे हलाक कर दो, खत्म कर दो। उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया, कैंप्स लगाए गए, मिलिटेंसी को प्रमोट किया गया। जब भारत सरकार को इस बात की पता चला कि अब वहां पर अलगाववादी गुटों का एकदम ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, जो पीओके है वो तो अभी भारत के कब्जे में नहीं है, लेकिन जो कश्मीर अभी मौजूद है, जम्मू एंड कश्मीर JNK, उसके अंदर भी इसी प्रकार की कोई बड़ी वारदात करने का एक साजिश रची जा रही है, पता चला भारत को। उस वक्त JKLF का फॉर्मेशन हुआ, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और JKLF को उस वक्त लीड कर रहे थे मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई
और JKLF के फाउंडर, JKLF को बनाने वाले, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को बनाने वाले को 1984 को हैंग्ड टिल डेथ की सजा दी गई, उन्हें लटका दिया गया सूली पे। मकबूल भट्ट नहीं रहे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी क्रांति जनरेट हुई कश्मीर में। उसके फॉलोअर्स बहुत थे, कई लड़के नौजवान JKLF में शामिल होने के लिए अंदर आ गए एज अ मिलिटेंट। वो उग्रवादी बन गए, मिलिटेंसी सीखने लगे। मिलिटेंसी सीखने में और मकबूल भट्ट की मृत्यु जो हुई, जो उन्हें सजा दी गई, उसको देख करके पाकिस्तान ने अपना पासा फेंका और वहां पर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए शुरुआत कर दी। पाकिस्तानी घुसते थे, यहाँ आके ट्रेनिंग देते थे, यहाँ के लोग को वापस लेके जाते थे बॉर्डर पार POK में, जहां मिलिटेंसी के कैंप लगाए गए थे। वहां उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे वो भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के साथ लड़ सके और उन्हें वापस भेजा जाता था। उन्हीं में से एक लड़का था, वो था यासीन मलिक। यासीन मलिक एक मिलिटेंट था, वो ग्राउंड वर्कर था इनका, जमीन पर लड़ने वाला एक उग्रवादी। वो ज्वाइन करता है JKLF, POK में जाता है, ट्रेनिंग लेता है, वापस आता है। उसके बाद जो उसने उत्पात मचाया कश्मीर में, उसके बारे में कुछ भी बयान नहीं किया। उसकी एक्सटेंट, उसकी जघन्यता, उसके अपराधों की बयान नहीं की जा सकती। 1989 में उसने यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सैयद को उठा लिया, अगवा कर लिया दोस्तों। इसमें मास्टरमाइंड था, इसने इसमें डिलिबरेटली अपना हाथ भी लगाया था, मिलिटेंट था, डायरेक्ट उग्रवादी था। उसके बाद किसी तरीके से रुबैया सैयद को छुड़ाया गया और छुड़ाने की एवज में कई सारे उग्रवादी जो कि कैद कर लिए गए थे, यासीन मलिक के साथ ही उन्हें छोड़ना पड़ा, जो आगे जाकर बहुत महंगा साबित हुआ कश्मीर को, क्योंकि उन्होंने कई सारी घटनाओं को, दुर्घटनाओं को अंजाम दिया, कई सारे हादसों को अंजाम दिया, कई सारे हमले किए उन्होंने। बाद में 1990 में यासीन मलिक मास्टरमाइंड बना एक ऐसे हत्याकांड में जिसे बहुत ही जघन्य अपराध माना जाता है कश्मीर में आज भी। एयर फोर्सेस के 4 एम्प्लॉइज को मार दिया इसने। जी हाँ दोस्तों, इसका केस अभी भी चल रहा है इसके ऊपर। रुबैया सैयद का भी केस चल रहा है, 4 एयरफोर्स के लोगों को मारने का भी इसके ऊपर केस चल रहा है। इसके अलावा टेरर फंडिंग, आपको बता दें, सिर्फ यासीन मलिक बचा है जिसकी हद भारत तक नहीं, बॉर्डर के पार पाकिस्तान तक जाती है। यानी कि यासीन मलिक का रुतबा और उसकी कमांड को फॉलो करने के लिए पाकिस्तान तक उसकी आवाज जाती है, POK तक उसकी आवाज जाती है, बॉर्डर के इस ओर भी, बॉर्डर के उस ओर भी। और इवन आपको बता दें, POK की एक बहुत बड़ी आबादी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक बहुत बड़ी जो संभ्रांत आबादी है, वो UK में भी रहती है, इंग्लैंड में भी रहती है, और वहां से भी काफी सपोर्ट मिलता है JKLF वालों को और यासीन मलिक को। तो इसकी बात हर जगह सुनी जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके खत्म होने के बाद में सेपरेटिस्ट मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अलगाववाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कश्मीर में कोई नेता नहीं बचेगा इनके पास। तो इसकी बहुत पहुंच है, बहुत रसूख है। तो 1990 में इसे NIA ने कैद किया, जब इसने एयरफोर्स वालों को खत्म किया, तब इसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 1994 में इसने ये घोषित कर दिया कि मैं जो है पूरे यूनिलैटरल सीज फायर करता हूं, यानी कि JKLF की तरफ से कोई फायरिंग, कोई फाइटिंग नहीं होगी, मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे खिलाफ केसेस को बंद कर दिया जाए, मिलिटेंसी के सारे अपराध मेरे ऊपर से हटा दिया जाए, हम यूनिलैटरल सीज फायर करते हैं। और इसने हिंसा छोड़ दी, ये किया इसने। और उसके बाद इन लोगों को मिली पॉलिटिकल इम्यूनिटी, राजनीतिक इम्यूनिटी मिली इन्हें, प्रतिरोधक क्षमता सरकारी किसी भी फैसले के लिए। इनके ऊपर केस खत्म किए गए, ये रह गए, इनके केसों को दबा दिया गया, ये ऐसे रहे, खुले में आ गए। उसके बाद इसकी शादी हुई मुशाल मलिक के साथ, जो कि पाकिस्तान बेस्ड एक युवती थी, जो कि लंदन से पढ़ाई करके आई थी इकोनॉमिक्स के। उसने बहुत जहर उगला, मुशाल मलिक आज भी जहर उगलती भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। लेकिन अब ये लोग जो हैं ये घुटने पर आ चुके हैं, क्योंकि भारत की NIA ने बुरी तरीके से घेरा है यासीन मलिक को दिल्ली हाई कोर्ट में, और फांसी की सजा सुना दी गई। अभी मान के चलिए आखिरी नेता था, ये भी गया। इसके बाद कोई नहीं बचा कश्मीर में अलगाववादी मूवमेंट बढ़ाने का। और 370 का जो कदम भारत ने उठाया था, इसके बाद में बाहर से समर्थन मिलना बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चांस नहीं कि बॉर्डर पार से लोग यहाँ पर एंटर कर पाए या उनको सपोर्ट मिल पाएगा, वो एंटर कर भी पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यासीन मलिक वो आखिरी कड़ी है जिसको तोड़ने के बाद में कश्मीर का पाकिस्तान से संपर्क खत्म हो जाएगा। और ये पहला वो रहेगा कि हमने हमारे देश में जो करना है वो कर लिया, हमारा कश्मीर पूरी तरीके से सेफ हो गया, यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई, अब हम फॉरवर्ड इनिशिएटिव ले सकते हैं POK की तरफ, अब हम POK की तरफ नजर रख सकते हैं। यासीन मलिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इसने फांसी की मांग की है सरकार ने यासीन मलिक के लिए। अगर ये अप्रूव हो जाती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और यासीन मलिक को फांसी पर चढ़ाना भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ट्रूप्स को मोबिलाइज किया जा रहा है कश्मीर से, यानी कि जितना वहां पर तैनाती की गई थी सिक्योरिटी पर्सनल्स की कश्मीर में 370 धारा हटाने के बाद, उसको धीरे धीरे कम किया जाने वाला है। वो वहीं रहेंगे, पोस्ट में रहेंगे, लेकिन शहरों में नहीं रहेंगे। ये इसका संदेश है कि जल्द ही अगले साल हो सकता है कि वहां पर एक निष्पक्ष चुनाव कैरिड आउट करवाया जाए वहां पर निष्पक्ष चुनाव। और चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, यासीन मलिक के मुद्दे को। एक बात यह है कि दो धारी तलवार है। जिस प्रकार से 1984 में मकबूल भट्ट को हैंग करने के बाद, फांसी पर लटकाने के बाद बहुत बड़ी क्रांति एक वहां पर आई थी और कई नए लड़के शामिल हुए थे, उनमें से यासीन मलिक भी थे। अगर यासीन मलिक को तुरंत
फांसी दे दी जाती है तो इसका असर पड़ेगा घाटी के ऊपर, कुछ दिन तक तो पड़ेगा। वहाँ पर भारत सरकार को और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात रहना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, अन्यथा ये क्रांति बहुत बड़ी हो सकती है। देखना ये है कि क्या होता है आने वाले वक्त में। क्या भारत सरकार यासीन मलिक को फांसी तक पहुंचा सकती है? अगर पहुंचा भी सकती है तो उसके बाद क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है जेएनके का वो खत्म हो जाएगा, या फिर फ्रेश न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी शुरू हो जाएगी जम्मू कश्मीर में? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बहुत वीडियोस भी तो वायरल हुई थी, फोटोज भी वायरल हुई थी जब काफी पॉलिटिक्स हुई थी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनमोहन सिंह थे उस टाइम, उनके साथ फोटो भी वायरल हुई थी। और ये भी सुना था हमने मेजर गौरव सर की वीडियो में कि जो मस्साल मलिक है जिससे शादी हुई थी इसकी, तो वो उसने आईसिस ने हायर करी थी और वो प्लांट नहीं करी, मतलब इनकी मुलाकात करवाई और फिर इस तरीके से प्लांट करके, भाई साहब बहुत गजब, मतलब इनकी प्लानिंग इस लेवल तक चलती है कई बार। और भाई देखो ना यार, भाई इंडियन गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है वहाँ के लोगों के लिए हर एक चीज। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इतना दिमाग है, इतना वो चलता है, तो ये अपने देश को थोड़ा सा बेटर करने में क्यों नहीं लगाते कि थोड़ा सा चलो ठीक कर देते हैं। फंडिंग आती है ना, पैसा आता है बाहर से। अरे उन्हें आती होगी ना, जो ऊपर बैठे हैं, जो वहाँ की जनता है, जो आटे की लाइन में लग के उनको पैसे वहां से मिलते हैं। नहीं, आम जनता नहीं, यहाँ पर जो मिलिटेंसी है जिस तरीके से वो कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ जो भी कर रहे हैं कर तो वही रहे ना, पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो इतना दिमाग ही अपने उसके लिए क्यों नहीं लगाते? ये तो यार कितने सुंदर जगह यार कश्मीर, मैं क्या बताऊँ, मतलब वहां पर लोग इतना सुख शांति से रहते हैं, टूरिज्म इतना अच्छा होता जा रहा है अब, और अगर ग्राउंड लेवल पूछे लोग बहुत खुश हैं। एक बार बताओ, आप उस इन्वायरमेंट में रहना चाहोगे जहां पर आपको खाने तक के लिए लड़ना पड़े, या फिर जहां पर सुख सुविधाएं ना हो, या फिर वहां पर जहां डेवलपमेंट भी हो रहा है और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है कि आप कहाँ जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट वाइज भी है, आप किसी भी तरीके से जॉब हासिल कर सकते हो पढ़ाई लिखाई करके, या फिर उस कंट्री में पाकिस्तान में जहां पर कि ना तो जॉब की कोई वैसी, ना एजुकेशन ढंग से, ना कोई मतलब कुछ है ही नहीं, महंगाई ऊपर से अलग लेवल पे जा रही है, सरकार वहां पर टिकती नहीं है, एक स्टेबल गवर्नमेंट जब तक नहीं होगी वो देश नहीं चलता। और देश के साथ जुड़ के ना, जैसे हम भी है इंडिया से जुड़े हैं, तो एक बाकी कंट्रीज आज के टाइम पे देख लो स्ट्रगल कर रही है सेशन में, इंडिया फिर भी अपनी पॉलिसीज के हिसाब से हर तरीके से ग्रो कर रही है अच्छे तरीके से। आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और क्योंकि ये देखो ना यार, एयरफोर्स जो हमें प्रोटेक्ट करती है ना, इन चीजों को, उनके खिलाफ जा रहे हो आप, इस तरीके से आप कर रहे हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।